यही साथ में सभी का स्वागत है कि नए वीडियो। जितने भी छात्र छात्राएं बीए बीएससी बीकॉम बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से आप लोग कर रही हो तो आपके लिए ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए मैंने लेके आया क्योंकि बहुत सारे बच्चे का अभी जो सेमेस्टर 1 का इंटरनल एग्जाम चल रहा है तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा है सर हम लोग को तो सिलेबस ही हमारा नहीं पता है कि हम लोग का क्या सिलेबस में है तो हम लोग एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे। सही सी बात है कि अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि हमको कहाँ पे जाना है भोज खाने के लिए और आप घर से निकल जाओ तो आप उसमें क्या हो जाएगा, गुमराह हो जाते हो। उसके लिए आपको उसका एड्रेस होना पता रहता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप लोग को मैं बीएससी कोर्स जो है आप लोग का वैल्यू एडेड कोर्स में आप लोग को मैं कंप्लीट आज बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो और लाया था जिसमें आप लोगों का 2 टॉपिक को मैंने कवर किया था। तो जो बच्चे वो नहीं देखे हो जिनका कि उसमें था सब्जेक्ट में तो वो बच्चे उसको देख लो पहले जाके, वहाँ पे बीइंग हैप्पी वाला जो है जो टॉपिक होगा बीएससी का वो उसका वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और जिसका इसमें हम 3 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक आपका हो गया फिट इंडिया हो गया, उसके बाद देखिए एक और टॉपिक आपका निकल के आते हैं। देखो फिट इंडिया कंप्लीट हम बताएं सिलेबस इसमें। उसके बाद आप लोग का निकल के आता है दूसरा ये गांधी एंड एजुकेशन। तो जिसका गांधी एंड एजुकेशन होगा उसको भी हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने सिलेबस दिया है यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे गांधी एंड एजुकेशन के बाद आप लोग का देखो थर्ड में आप लोग का क्या निकल के आता है, और आपका ये थर्ड में क्या निकल के आया यहाँ पे, किधर गया, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, स्पोर्ट्स फॉर लाइफ। ठीक है, तो थर्ड नंबर आपका निकल के आता है स्पोर्ट्स फॉर लाइफ। तो ये तीनों सब्जेक्ट जिन बच्चों का होगा बीएससी कोर्स में वो लोग यहाँ से आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो चलो यहाँ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिट इंडिया के सिलेबस बताते, फिर इस लोग का क्लास भी हम लोग आपको करवा देंगे। ठीक है, नवंबर में आप लोग का सेमेस्टर 1 का एग्जाम है। प्रयास करेंगे आप लोग को उससे पहले मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें आपको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फिट इंडिया का पहले हम लोग हिंदी में सिलेबस जानते हैं फिर इंग्लिश में समझेंगे। ठीक, चलो हिंदी में यहाँ से पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है फिट इंडिया का। जैसे आपसे नाम को पता चल रहा होगा कि फिट इंडिया यानी कि इंडिया फिट कैसे रहेगा। इंडिया फिट का मतलब कि इंडिया में रहने वाले लोगों से। ठीक, तो छात्रों को खेल और योग में शामिल करके शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित करें, संतुलित आहार के महत्व को समझें। यानी कि इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे कि छात्रों को जो है खेल कितना चाहिए, शरीर उससे शरीर का क्या प्रभाव होता है, क्या बेनिफिट होता है, योग करने से हमारे मन को क्या शांति मिलती है, एकाग्रता माइंड कंसंट्रेशन पावर हाई और लो होती है, इससे को हम लोग जानेंगे। हमारे शरीर के अंदर संतुलन क्षमता किस तरह से है, आत्म अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, हेल्प हो गया यानी टीम वर्क के कौशल विकास को निर्माण करना एवं आनंददायक गतिविधियों के रूप में फिटनेस को बढ़ावा देना। आप लोग क्या करो कंप्लीट नोट्स इसको तैयार कर लो। ठीक है, सिलेबस का, तभी तो आप कहीं भी सर्च करके इसको चेक कर सकते हो कि आखिर इसके अंदर क्या क्या आता है तो आराम से पढ़ लोगे। तो इसके लिए आपको पता रहना चाहिए कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। इसमें सीखने के परिणाम स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, भोजन आहार और भोजन के मनोशारीरिक पहलुओं का ज्ञान हो जाना, इसके साथ आत्मसम्मान आत्मविश्वास आत्मानुशासन और टीम भावना के संकेत के रूप में विकसित करना। ये आप लोग का इंस्ट्रक्शन था कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ चलते हैं फिट इंडिया का सिलेबस में जानेंगे इकाई 1 में कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। शारीरिक गतिविधि फिट इंडिया प्रोटोकॉल में भागीदारी क्या होती है सो देखिए। शारीरिक गतिविधियाँ स्वास्थ्य और फिटनेस के संकेतक में मुख्य रूप से जो है आप लोग का प्रैक्टिकल अभ्यास में आप लोग जो है एरोबिक वर्कआउट के बारे में समझेंगे और शारीरिक गतिविधि चलना बुलना दौड़ना जो भी है, योग आसन यानी कि लेटना बैठना खड़े हो जाना, जो आपका प्राणायाम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं योगासन कहते हैं, जिसको हम लोग 12 मिनट कम से कम 9 मिनट का ऊपर रन वॉक टेस्ट द्वारा हृदय परीक्षण करना कि आप लोग का कितना हार्ट बीट होता है जनरली, और उसके बाद दौड़ने के बाद या फिर प्राणायाम करने के बाद। इन सभी चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक, यूनिट 2 में देखेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस और उनके घटक के बारे में समझेंगे कि मांसपेशियों की जो है ताकत और सहन शक्ति, शारीरिक संरचना और लचीलापन हो गया। उसका व्यवहारिक अभ्यास में आप लोग का लचीलापन परीक्षण में आप लोग का जो है बैक सेवर सीट एवं रिच टेस्ट में आप लोग का क्या क्या होता है सो देखो। मांसपेशियों की ताकत का परीक्षण, कर्ल अप्स, स्टैंडिंग ब्रांड जंप, वर्टिकल जंप, प्लाई, सहन शक्ति प्रशिक्षण, 1 मील रॉकफोर्ट 12 से 9 मिनट के बीच की आपकी डिस्टेंस को बताती है। देखिए मुख्य रूप से जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि अब इस चैनल के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस होती है, इंपॉर्टेंट आप लोग का स्टडी मटेरियल होता है, इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जाम से रिलेटेड होता है वो सब मैं आपको यहाँ पे करवाते रहता हूँ। तो आप लोग नोटिफिकेशन कॉल रखोगे तो इससे आप लोग को बेनिफिट ही बेनिफिट है। ठीक, और अपने दोस्तों में भी बताया कि अगर आप कॉलेज क्लास करने जाते हो तो ठीक है,
क्योंकि उन्हें भी लाभ मिल सके। तो आदर्श शरीर वजन आप लोग का बॉडी मास इंडेक्स हो गया, कमर चूल्हे अनुपात, कमर की लंबाई का अनुपात, कम से कम 10 व्यक्तियों को डेटा एकत्रित करना। मतलब इसमें आप लोग को ये जनरली जो है इंटरटेनमेंट हल्का फुल्का इसमें आप लोग को जो इंटरेस्टिंग आएगा ये चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद देखिए पोषण और स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे कि स्वस्थ भोजन की थाली जो है, संतुलित आहार में हम लोग क्या क्या डेली हमें कितना कैलोरी खाना चाहिए, कितना वसा लेना चाहिए, कितना प्रोटीन लेना चाहिए हमारे शरीर में, ताकि हमारा शरीर फिट रहे, ठीक। उसका व्यवहारिक अभ्यास में अगर हम देखेंगे तो इसका एक चार्ट तैयार करना होगा, फिर उसको जो आप लोगों का गतिविधि चलना होगा कि इसमें क्या क्या हमने मिलाया, क्या खाया, क्या नहीं खाया, ये सब चीज़, ठीक। उसके बाद पाचन तंत्र के बारे में कंप्लीट जानकारी, क्योंकि पाचन तंत्र आपका सही रहेगा तभी तो आपका शरीर फिट रहेगा, है ना। उसके बाद चलो आगे देखो यूनिट 4 में इसमें देखेंगे फिटनेस के मानव शारीरिक पहलू, यानी कि खेल फिजियोलॉजी मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है अवसाद, चिंता, तनाव। क्योंकि आप लोग जब देखो जब आप ऐसे रहोगे, आप कुछ भी खाओगे आपके शरीर में नहीं लगेगा। वही अगर आप ऐसे हो जाते हो ऐसे, तो आप कुछ भी खाओगे तो आपके पूरे शरीर में क्या होता है, लग जाता है। ऐसा है कि नहीं, बताओ आप लोग। तो इसलिए उसके लिए भी ये सब ज़रूरी होती है, ठीक है। देखिए उसके बाद यहाँ पे मुख्य रूप से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो व्यवहारिक अभ्यास में आप लोग जो मुख्य रूप से कौशल सीखना, खेल समूह या छोटे खेलों में भागीदारी देना, आसन और प्राणायाम, फिटनेस घटक के बारे में विश्लेषण करना, और DASS और आत्मसम्मान पैमाने पर कम से कम 10 व्यक्तियों को डेटा एकत्रित करना। इसमें आप लोग को मुख्य रूप से ये होता है 10 दोस्तों को तैयार करो, फिर उसको डेटा तैयार करो, उसको कितना हाइट है, कितना वेट है, क्या खाता है, नहीं खाता है, इन सब के बारे में, ठीक है। तो जो बच्चे इंग्लिश में लेना चाहते हो सिलेबस, वो बच्चे को इंग्लिश में भी हम समझाते हैं जस्ट ना। जो बच्चे हिंदी वाले लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिनका ये सिलेबस होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे फिट इंडिया में हम लोग देखते हैं इंग्लिश में यूनिट 1 आप लोग का हो जाता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ इन फिजिकल एक्टिविटी में आप लोग का फिट इंडिया प्रोटोकॉल हो गया। फिजिकल एक्टिविटी आप लोग का हेल्थ एंड फिटनेस के डिपेंड हो गया। उसके बाद इंडिकेटर्स ऑफ फिटनेस, फिटनेस के क्या इंडिकेटर होते हैं उनके बारे में। प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो एरोबिक वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटी के बारे में। उसके बाद योगासन, लाइंग, सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजिशन एंड प्राणायाम्स। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर टेस्टिंग बाय 12 मिनट और 9 मिनट का पॉपुलर रन वॉक टेस्ट के बारे में जानते हैं यूनिट 1 में। अगर बात करें यूनिट 2 का, तो यूनिट 2 में देखिए यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड फिटनेस एंड देयर कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। इसमें मस्कुलर स्ट्रेंथ है, इंडोरेंस होता है, बॉडी कंपोजिशन है, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। उसके बाद आपको नेक्स्ट देखोगे प्रैक्टिकली में और प्रैक्टिस में देखेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग में आप लोग का बैक, सेवर, सीट एंड रीच टेस्ट होता है। उसके बाद मस्कुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप लोग का कर्ल अप्स, स्टैंडिंग बर्ड्स जंप और वर्टिकल जंप पॉलीमेट्रिक होती है। ओके, नेक्स्ट यू कैन से यहाँ देख सकते हो आप यहाँ इंडोरेंस ट्रेनिंग में आप लोग को 1 माइल रॉक पॉट टेस्ट 12/9 मिनट के आप लोग को कॉपलर मीन अपॉन वॉक टेस्ट होता है, ठीक है। एरियल बॉडी वेट, बॉडी मास इंडेक्स, BMI, वेस्ट हिप रेशियो, वेस्ट लाइट रेशियो, डाटा ऑफ लिस्ट 10% टू भी कलेक्टेड। आप लोग को कलेक्ट करना पड़ेगा एटलीस्ट 10% का डाटा कंप्लीट डेली लाइफ का, ठीक है। यूनिट 3 में कहता है कि आप लोग का हेल्थ ईटिंग प्लेट हो गया, बैलेंस डाइट हो गया, कैलोरिक कंटेंट ऑफ फूड हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल या प्रैक्टिस में आप लोग को मुख्य रूप से यहाँ प्रिपेयरिंग डेली डाइट एंड कैलोरी चार्ट, कैलोरी चार्ट है। एरोबिक वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटी, वॉकिंग में आप लोग का असेसमेंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विथ कैलोरी इनटेक में लेना है, ठीक। उसमें सेंस में आप लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया और एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ठीक है। यूनिट 4 आप लोग का फाइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिटनेस होती है, जिसमें आप लोग को जो है स्पोर्ट्स फाइकोलॉजी एंड फाइकोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड फाइकोलॉजी हो गया, डिप्रेशन एंड एंजाइटी एंड स्ट्रेस स्केल हो गया। उसका रिजनबर्ग ऑफ सेल्फ एस्टीम स्केल हो गया। प्रैक्टिकल में आप लोग देखोगे यहाँ पे कि स्किल लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स हो गई, ग्रुप गेम्स, रिलाइज माइंड गेम्स, मेडिटेटिव असन्स एंड प्राणायाम्स, फिटनेस कंपोनेंट टेस्टिंग आप लोग एज पर प्रोटोकॉल एंड नॉर्मल्स में आप लोग देखें एंड एनालिसिस ऑफ रिजल्ट का डिस्कशन उसमें किया जाता है। तो फिट इंडिया खत्म हो गई। उसका देखो फिट इंडिया के बाद हम लोग अब चलेंगे इसमें गांधी एंड एजुकेशन में, ठीक है। तो गांधी एंड एजुकेशन जिन बच्चों का वो यहाँ से देखेंगे, ठीक है, कंप्लीट यहाँ से, ठीक है। कि गांधी एंड एजुकेशन हम लोग यहाँ से पहले इसका हिंदी में हम लोग देख रहे थे, फिर इंग्लिश में आएंगे, ठीक। तो पाठ्यक्रम का क्या उद्देश्य होता है इसको देखिए। गांधी और शिक्षा का पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है गांधी पर, शिक्षा पर गांधी जी के क्या विचार रहे, उसका नैतिक एवं चारित्रिक विकास के लिए गांधी शिक्षा दर्शन का विश्लेषण करना, आत्मनिर्भर शिक्षा स्वावलंबी पर गांधी विचार को समझेंगे हम लोग इसमें।
ऐसे देख रहे हो यहाँ पर रिलेटेड आप लोग गांधी का किससे रिलेट किया गया, शिक्षा से, और शिक्षा को किससे रिलेट किया, गांधी से, यानी कि सीधी सी बात है ये शिक्षा, ये गांधी जी, इनको इनके बारे में जानना है कि ये क्या क्या किए, और इसको जो है इनके बारे में जानना है कि आखिर ये इन्होंने क्या योगदान इसमें दिया शिक्षा के माध्यम में। ठीक, तो न्यू सेशन में हम लोग यहाँ पर सीखने के परिणाम में क्या क्या सीखते हैं, सो देखिए। शिक्षा पर या गांधीवादी दृष्टिकोण के महत्व को समझेंगे, भारतीय भाषाओं में शिक्षा के महत्व की सराहना, जिसमें आप लोग को 2020 के न्यू सिलेबस में बताया गया यहाँ पे। तो नंबर 1 निकल के आता है इकाई में आप लोग का यूनिट 1 में शिक्षा पर गांधी दर्शन, चरित्र निर्माण और नैतिक विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, विरासत और हस्तलिपि संबंधी शिक्षा, यानी कि शिक्षा के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, जिसमें आप लोग का स्वास्थ्य हो गया, एक शिक्षा का भाग है, स्वच्छता भी, विरासत भी और हस्तशिल्प भी। ठीक, शिक्षा में गांधी के प्रयोग क्या क्या हो सकते हैं, निर्देश हो गया, पाठ्य पुस्तक और शिक्षक के माध्यम में भारतीय भाषा के उपयोग पर गांधी शैक्षिक विचार, प्राथमिक और वयस्क पर गांधी के शिक्षक विचार। शिक्षा पे आप लोग का मुख्य रूप देखोगे तो उच्च शिक्षा पर गांधी जी का क्या दृष्टिकोण रहा, क्या उनका सोचने का शैली था, इनके बारे में जान। यूनिट 3 अगर देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे शिक्षा के अंतर्गत जो हम लोग कौशल और स्थानीय आवश्यकता आधारित शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण विकास के बारे में जानते हैं। आत्मनिर्भर पर गांधी जी के विचार क्या रहे, स्वावलंबी बनने के ऊपर उनका क्या मंतव्य रहा और समकालीन में इनका प्रतिबिंब क्या रहा था, इन सभी के बारे में हम लोग जानते हैं। व्यवहारिक में जो है अभ्यास या घटक में सेवाग्राम, वर्धा जैसे विभिन्न स्थानों में स्थित गांधी आश्रमों के गांधी भ्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए गांधी संग्रहालय और पुस्तकालय का नियमित दौरा किए उन्होंने। साबरमती के अहमदाबाद में जो कि आपका आदि गांधी भवन, गांधी स्मृति और के सहयोग से कार्यशालाएं, गांधी शांति केंद्र यहाँ पे खोला। ठीक है, गांव एवं कुटिया में नव प्रवर्तन पर आधारित आश्रम हो गया, उद्योग, खाद्य हस्तशिल्प, जैविक खाद्य इत्यादि, स्वच्छता मिशन या कौशल शिक्षा के लिए एक स्थान को अपनाना। ठीक, तो चलो जो बच्चे हिंदी वाले एक लाइक और एक कमेंट करके ही जाना, क्योंकि आप लोग को मैं फ्री में प्रोवाइड करवाता हूँ, तो आप लोग का इतना भी कर्तव्य बनता है कि मेरे लिए भी यहाँ पे कुछ आप कर दो, तो कम से कम लाइक कमेंट कर दोगे तो भाई मेरे गरीब नहीं हो जाओगे। ठीक, और ना ही हम एक अमीर हो जाएंगे, तो क्यों ना मुझे कर दो थोड़ा सा, ठीक है, कॉपरेट। चलिए यहाँ पे अब इंग्लिश में करते हैं। यहाँ पे गांधी एंड एजुकेशन में आप लोग का कोर्स फुल्ली एग्जीक्यूटिव रहता है, जिसमें आप लोग को जो है गांधी फिलोसफी एंड एजुकेशन में हम लोग क्या क्या देखते हैं, गांधीज फिलोसफी ऑन एजुकेशन सिस्टम ऑफ फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग एंड मॉरल डेवलपमेंट, एजुकेशन रिलेटिंग टू हेल्थ, हाइजीन, हेरिटेज एंड हैंडीक्राफ्ट। ये यूनिट 1 का हो गया पॉइंट। ओके, यूनिट 1 में आप लोग का क्या क्या और देखो यहाँ पे गांधी एजुकेशनल आइडियाज ऑन यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, टेक्स्ट बुक एंड टीचर। एंड नेक्स्ट गांधीज एजुकेशनल थॉट ऑन एलिमेंट्री एंड एडल्ट एजुकेशन, गांधीज विजन्स ऑन हायर एजुकेशन। तो उनका हायर एजुकेशन पे क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहा, उनका क्या थिंकिंग था कि उनके अकॉर्डिंग कि हायर एजुकेशन के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को हम यूनिट 2 में डिस्कस करते हैं विस्तार से। ठीक है, यूनिट 3 यू कैन रीड दिस। यहाँ पे देखो क्या देखिए कर सकते हो कि रूरल डेवलपमेंट थ्रू स्किल एंड लोकल नीड बेस्ड एजुकेशन में आप लोग स्किल एजुकेशन जो कि आप 2020 में ऐड किया गया, जिसमें आप लोग का गांधी जी आइडिया ऑफ सेल्फ रिलायंस, स्वावलंबी शिक्षा के ऊपर एंड इट्स रिफ्लेक्शन इन कॉन्टेम्प्रेरी के ऊपर में दिया गया। तो पाठ्यक्रम का शीर्षक आप लोग का ये हो गया, हिंदी में बता ही दिया। चलिए अब 3rd में चलते हैं। यहाँ से देखो यहाँ पे कोर्स टाइटल आप लोग का स्पोर्ट्स फॉर लाइफ है, ठीक ना, जिसमें हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, अरे ये तो दिक्कत हो गई। अच्छा कोई नहीं, यहाँ से हम देख लेते हैं। चलिए आप लोग को हम पहले हिंदी में करवाते हैं, ठीक है, तब फिर इंग्लिश में करवा देंगे अच्छे से। देखो कोर्स का नाम आप लोग का हो गया जीवन के लिए खेल, फिटनेस फॉर लाइफ, ठीक है, जिसमें आप लोग का मुख्य रूप से उद्देश्य क्या, जीवन में स्वास्थ्य, फिटनेस, कल्याण को बढ़ावा देने के लिए खेलों के महत्व को आत्मसात करना। उसके अंतर्गत आप लोग का टीम वर्क हो गया, सहनशीलता, लक्ष्य निर्धारण कि आप लोग को क्या क्या लक्ष्य रखना चाहिए, निर्णय लेने के लिए मूल्यों को समझना, क्योंकि निर्णय लेने के लिए आप लोग के पास एक अपना अंदर का कैपेसिटी पावर होना चाहिए, तभी आप ये काम को निर्णय ले सकते हो। नहीं तो आप निर्णय लेने वाले तो हज़ारों होते, लेकिन किनका वो उस पर टिके रहते हैं, ये मेन जरूरत है। खेल खेलते समय आप लोग रणनीति और सामरिक चालों को सीखना, शक्ति, गति और संदर्भ में शारीरिक गति को महत्व को समझना ही आप लोग का फिटनेस ऑफ इंडिया, फिट ऑफ इंडिया में देखा जाता है। ठीक, सीखने के परिणाम में हम लोग यहाँ पे क्या
सहयोग, टीम भावना, दृढ़ संकल्प और सहन शक्ति के मूल्यों को प्राप्त करना। खेल भागीदारी के माध्यम से अच्छा स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक कल्याण प्राप्त करना। निर्णय लेने की क्षमता और अर्जित लक्ष्य निर्धारण करने के कौशल को लागू करना। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग जो है खेल में भागीदारी के माध्यम से या माध्यम संलग्न करने के सभी यहाँ पे पॉइंट को समझते हैं। तो मेन रूप से अब हम चलते हैं आप लोग को इकाई 1 पे लेके अवधारणा में कि खेल के नियम के ऊपर आप लोग को खेल में जो आप लोग को तकनीकी कौशल, एरोबिक कौशल और कोर्ट मैदानी व्यवहारिक अंकन के बारे में, साथ ही साथ आप लोग को खेल में कौशल सीखना, समूह खेल या रिले अंतरिक्ष भाग लेना। ये मतलब ये आपको खेल से संबंधित आपका ये सब्जेक्ट है। तो आप लोग को खेल के बारे में विस्तार जाना होगा, खेल से क्या लाभ है, खेल से क्या हानि है, खेल में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, इसकी अवधारणाओं को, फिटनेस घटक में क्या क्या होता है, शक्ति, गति, सहन शक्ति, लचीलेपन, समन्वय क्षमताओं का अर्थ और विकास के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, आप लोग को बता दें सब के लिए आप लोग को मार्केट में बुक अवेलेबल हो चुकी है, तो आप लोग वहाँ पे बुक ले सकते हो। बाकी जो बच्चे नए हो, हमारे डिफेंस बेगूसराय का जो है टेलीग्राम है, साथ साथ आप लोग का इंस्टाग्राम भी है, तो वहाँ से जुड़ सके हमको मैसेज भी कर सकते हो। आपको कोई दिक्कत हो तो रिप्लाई हम ज़रूर करते हैं सभी बच्चे को। तो यहाँ पे देखिए कौशल सीखना और खेल समूह के रिले को भागीदारी में बदलना, ये तो बता ही दी। यहाँ पे इकाई 3 आप लोग का निकल कर आता है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अवधारणाओं को जो है शारीरिक व्यायाम पर और शारीरिक प्रभाव पर डिपेंड करता है। खेल कूद प्रतियोगिता में संतुलित आहार आप लोग का बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि आप लोग कितना भी खेल कर लो, संतुलित आहार नहीं खाओगे फिर आप लोग को अगले दिन नहीं खेल पाओगे। कौशल सीखना और खेल में भाग लेना, समूह खेल में आप लोग का इंट्रामूल प्रतियोगिता में भाग लेना। सो समकालीन समय में खेल का क्या उदाहरण था, सो खेल एवं खिलाड़ियों में जुड़े सम्मान एवं पुरस्कार हो गया, व्यवहारिक और कौशल सीखना और खेल में भाग लेने वाले आंतरिक भाग लेना। ठीक, तो बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर हम लोग को ये सिलेबस बता दीजिए। फाइनली मैं आप लोग को ये बता दिया। अब जो बच्चे का सिलेबस छूट रहा है ना, तो बच्चे हमको डिफेंस बेगूसराय पे जो है हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, सर हमको ये सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए, तो मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा आपको प्रॉपरली। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना बच्चे हो सभी शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। अपने कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज में बताया कीजिए दोस्तों को भी। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नए सिलेबस के साथ, नए क्लास के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।